नमस्कार बच्चों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि RSSB ने यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जिसकी लास्ट डेट क्या होगी, कब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितना है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RSSB के थ्रू जूनियर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 8/1/2025, यानी कि 8 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 6/2/2025, 6 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 6/2/2025 यानी कि 6 फरवरी 2025 तक आपको जमा करनी होगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग दी गई है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 600 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर SC शेड्यूल कास्ट में आते हैं, या ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस में 200 रुपए की छूट दी जाएगी और आपको 400 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं, आप इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ई-मित्रा CSC सेंटर पर जाकर कैश जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसमें यहाँ पर करेक्शन चार्ज दिया गया है। करेक्शन चार्ज जब दिया जाता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन को फिल करते समय गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है लास्ट डेट के बाद। उस समय में आपको उस करेक्शन को पूरा करना होता है, जिसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होता है। तो यहाँ पर करेक्शन चार्ज जो लिया जाएगा वो 300 रुपए लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट की। तो JTA का मतलब यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट का, जिसका एग्जाम होगा 18/5/2025 को, यानी कि 18 मई 2025 को आप इसका एग्जाम देंगे। और अगर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका जो एग्जाम होगा 16/6/2025 यानी कि 16 जून 2025 को होगा। अब बात करते हैं इसकी आयु की। तो आयु जो कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी। 1/1/2026 को आपकी जो आयु है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष तक। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितनी छूट मिलेगी, तो जो RSSB का नियम है उसके अनुसार आयु में छूट आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जो दिए गए हैं 2600 दिए गए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। TSP क्षेत्र में देखें तो कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, 400। और नॉन TSP की बात करें तो 2200 वैकेंसी दी गई है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे हम JTA कहते हैं, और अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। योग्यता की बात करते हैं तो JTA यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर में आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और अगर अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें तो स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से बैचलर डिग्री अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें O लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो अगर O लेवल सर्टिफिकेट आपने कंप्लीट किया है तो उसका भी आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स को रखना होता है, क्योंकि उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो जैसे आपको यहाँ पर योग्यता JTA के लिए BE BTech इंजीनियरिंग मांगा गया है, तो इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्कैन कॉपी में। और अगर आप
स्नातक या बैचलर किया है, असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपका जो आता है डॉक्यूमेंट्स वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये आपको स्कैन कॉपी में रखना है और ये सारे अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये भी स्कैन कॉपी में रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में आपको रखना है। आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उनको भी आप स्कैन कॉपी में आप अपने पास रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उस समय बेसिक डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक डिटेल्स में क्या आता है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन वहाँ पर आपको फिल करनी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। जब ये बेसिक डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपको प्रीव्यू चेक करने के बाद लगता है कि कोई गलती आपने नहीं की है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आगे चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये प्रिंट आउट आप अपने पास रखेंगे। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप RSSB की जो JTA एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2024 है उसे पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुँचे जो RSSB के थ्रू JTA या फिर अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।